स्टार्ट। नमस्ते, मेरा नाम गीता तोनवार है और मुझे हिंदी साहित्य पढ़ने तथा पढ़ाने में विशेष रुचि है। आज मैं 12वीं कक्षा की हिंदी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र और छात्राओं से बात कर रही हूँ। यहाँ हम लोग केवल पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड पर चर्चा करेंगे। आज हम लोग आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि, कहानी और निबंधकार तथा कुशल संपादक श्री रघुवीर सहाय रचित कविता अधिनायक पर चर्चा करेंगे। आइए सर्वप्रथम कवि के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। श्री रघुवीर सहाय का जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में 9 दिसंबर 1929 को तथा स्वर्गवास 30 दिसंबर 1990 को हुआ था। उनके पिता श्री हरदेव सहाय थे, जिन्होंने जीवन यापन के लिए शिक्षक वृत्ति अपनाई थी। रघुवीर जी को संगीत सुनने तथा फिल्में देखने में बहुत दिलचस्पी थी। कविता पढ़ने के लिए उन्होंने कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना तथा संचालन किया। वे एक कुशल पत्रकार थे तथा नवजीवन, समाचार विभाग, आकाशवाणी और नवभारत टाइम्स दिनमान से संवाददाता और संपादक के रूप में कई वर्षों तक जुड़े रहे। उनकी कृतियां हैं कविताएं धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, कहानियाँ, रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं, निबंध, दिल्ली मेरा परदेस, लिखने का कारण, ऊबे हुए सुखी, वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे, यथार्थ स्थिति नहीं। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ अनुवाद कार्य भी किया। संपूर्ण रचनावली 6 खंडों में प्रकाशित है। उनके योगदान के लिए विशेषकर उनकी कविता लोग भूल गए हैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया। श्री सहाय का पत्रकार रूप तथा साहित्यकार रूप दोनों भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की बदलती हुई राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों के दायरे में उदय हुआ। इनकी कृतियों तथा पत्रकारिता ने आगामी दशकों के साहित्य पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। इसके अतिरिक्त उन्होंने विश्व साहित्य की अनेक रचनाओं का हिंदी में अनुवाद भी किया। श्री सहाय की प्रारंभिक कविताएं अज्ञेय जी के दूसरा सप्तक संकलन में प्रकाशित हुई। इन संकलनों में छायावाद आदि पूर्व काव्य आंदोलनों का अस्तित्व नकारते हुए कवि ने नई मुहावरे वाली भाषा तथा रचना विधि को अंगीकार किया। इस प्रकार सप्तकों तथा प्रयोगवाद सहित विचारधारा द्वारा नवीन साहित्य सृजन की भूमिका रची गई। श्री सहाय का नाम दूसरा सप्तक के 7 कवियों में सम्मिलित है। उनकी कविताओं में सहानुभूति, लगाव, भावार्थ से आत्मीयता, कला में दक्षता आदि विभिन्न स्तरों पर नवीनता दृष्टिगोचर होती है। अनेक साहित्यकारों सहित श्री सहाय ने कविता को नवीन युग में पदार्पण करवाने में इस प्रयत्न में अपनी संपूर्ण योग्यता सहित योगदान किया। राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में स्वानुभूत सत्य के प्रति श्री सहाय ने निर्भय होकर अपना मत पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है। ऐसा करने में बहुधा उन्होंने उपहास, व्यंग्य, क्रोध आदि का साहसपूर्ण प्रयोग किया है,
जिसका लक्ष्य नूतन सामाजिकता की अभिव्यक्ति मात्र है। जातिवाद पर आधारित समाज व्यवस्था, स्वार्थ पर आधारित राजनीति पर उनके व्यंग्यपूर्ण वचन बहुत प्रभावशाली हैं। उन्होंने सत्य की अभिव्यक्ति का सौंदर्य के प्रकाशन से तथा कपटी समाज के अधिक महत्वपूर्ण मानकर रचना की। प्रस्तुत कविता अधिनायक उनके संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध से उद्धृत है। इसमें स्वतंत्रता के पश्चात के शक्तिधारी वर्ग का क्रोधपूर्ण कठोर उपहास निहित है। आम आदमी का प्रतिनिधि हरचरना है, जिसकी अवस्था में स्वाधीनता के बाद कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला गरीब बालक ध्वजारोहण के समारोह में केवल दिखाने के लिए भाग लेता है। इस राष्ट्रीय त्योहार पर सरकारी अफसर मुख्य अतिथि बनकर अधिनायक के रूप में अपना यशोगान गवा रहे हैं। कवि के अनुसार इस कविता का आशय यह है कि सत्ताधारी वर्ग मानो वास्तव में अधिनायक बन जाने की इच्छा रखता है। आइए अब श्री रघुवीर सहाय रचित कविता अधिनायक की विस्तार से चर्चा करते हैं। पहली कविता को पूरी कविता को पढ़ लेते हैं, तत्पश्चात 4-4 पंक्तियों की व्याख्या करेंगे। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुतन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। मखमल टमटम बल्लम तुरही पगड़ी छत्र चमर के साथ, तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। कौन कौन है वह जनगण मन, अधिनायक वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। आइए अब विस्तार से समीक्षा करते हैं। आपने अपने विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस समारोह में अवश्य भाग लिया होगा। जनगण मन अधिनायक राष्ट्रगीत भी गाया होगा। राष्ट्रगीत कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने 1911 में लिखा था, जो 1950 में देश का राष्ट्रगीत बना। प्रथम कविता के शीर्षक पर ध्यान दीजिए। अधिनायक का शाब्दिक अर्थ है निरंकुश शासक, अर्थात ऐसा राजा जिसकी सत्ता को कोई चुनौती न दे सके, यानी जिसकी शक्ति पर कोई रोक न लगा सके। इस कविता में कवि ने स्वाधीन भारत के सत्ताधारी वर्ग का उपहास करते हुए क्रोधपूर्ण कठोर व्यंग कसा है। आइए प्रथम 4 पंक्तियां देखते हैं। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुतन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। शब्दार्थ देखिए। भाग्य विधाता यानी नियति निर्माण करता, सुतन्ना ढीली ढाली हाफ पैंट, गुण गुण, हर चरना गरीब बालक। सरकारी स्कूल के प्रांगण में राष्ट्रीय ध्वजारोहण समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी राष्ट्रगीत जनगण मन अधिनायक गा रहे हैं। कवि एक प्रश्न से कविता का श्री गणेश करते हैं। कहते हैं, राष्ट्रगीत में कौन है जो भारत देश की नियति का निर्माण करता है? किस शासक की गौरवपूर्ण गुणगाथा को हरचरना गा रहा है? कौन है हरचरना? एक गरीब बालक जो इस विद्यालय में पढ़ता है। वह गरीब है इसलिए क्योंकि उसने फटा सुतन्ना अर्थात घिसी हुई पुरानी ढीली ढाली हाफ पैंट पहन रखी है।
उसका परिवेश उसकी आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति की ओर संकेत करता है। वह अन्य गरीब बच्चों की तरह दिखाने के लिए देश के इस समारोह में भाग ले रहा है।